गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी का जो पिछला टॉपिक नदी तंत्र अपवा तंत्र जो था उसके संदर्भ में पढ़ रहे थे, जिसमें भारत की प्रमुख नदियों के संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी उसमें आपने सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में पढ़ा। आज हम नेक्स्ट हिमालय से निकलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां और हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनके संदर्भ में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी नदी, गंगा नदी की यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। गंगा नदी। अब गंगा नदी की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस क्षेत्र से होकर ये प्रवाहित होती है, अपना जल कहाँ पे ये गिराती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इस नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है, इनके संदर्भ में हम सामान्य सी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, गंगा नदी की अगर अपन बात करें तो गंगा नदी अगर कहें कि जिस स्थान से निकलती है उस स्थान पर इसका मूल नाम ये कहें कि भागीरथी के नाम से ये जानी जाती है। और ये नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय के गंगोत्री हिमानी से ये नदी क्या होती है, निकलती है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये कहें गंगा की मुख्य धारा, गंगा की मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यानी गंगा नदी जहां से ये निकलती है उस स्थान पे इसे किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और उद्गम जो है इसका अपन कहें उद्गम गंगोत्री हिमानी है। कौन सी हिमानी है, गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री हिमनद। क्या है, हिमालय में जो गंगोत्री हिमनद है, इस गंगोत्री हिमनद से ये नदी क्या होती है, निकलती है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड। अब देखो यहाँ से ये नदी प्रवाहित होकर, कहाँ से, गंगोत्री हिमानी से ये नदी प्रवाहित होकर उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पे, उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर, देवप्रयाग नामक स्थान पर ये भागीरथी किससे आके मिल जाती है, अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है। यानी भागीरथी अलकनंदा नदी में किस स्थान पे आकर मिलती है, उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर ये अलकनंदा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। और यहाँ से मिलने के बाद अगर हम बात करें तो ये नदी आगे प्रवाहित होती है और इसके बाद इस नदी को अपन कहें तो किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा के नाम से कब जाना जाता है, जब भागीरथी उत्तराखंड के निकट देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इसके बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाने लगता है, गंगा नदी के नाम से जाना जाने लगता है। एक तो ये चीज आपको इसमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। फिर बात करें अपन हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर कहाँ पे प्रवेश करती है, मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब देखो यहां से ये आगे बढ़ती है, देवप्रयाग से आगे बढ़ती है और हरिद्वार, कहाँ पे, हरिद्वार के पर्वतीय भाग को छोड़कर, इसको हरिद्वार के पास गंगा, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर, पर्वतीय भाग को छोड़कर, पर्वतीय भाग को छोड़कर ये नदी क्या होती है, मैदानी क्षेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी ये कह सकते हैं कि हरिद्वार के पास
पर्वतीय जो भाग है वहां उस पर्वतीय भाग को छोड़ देती है और आगे की ओर ये कहें कि मैदानी क्षेत्र में ये नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। अर्थात अपन ये कहें कि जो उत्तर का विशाल मैदानी भाग है उस उत्तर के विशाल मैदानी भाग में ये क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब हम आगे देखें तो ये तो मुख्य बातें थी आपको जो ध्यान रखनी है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, गंगोत्री हिमनद से है, उत्तराखंड में पड़ता है, इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तराखंड के पास देवप्रयाग नामक स्थान पर ये अलकनंदा में आकर मिल जाती है। इसके बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है और फिर ये हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है। एक तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात कहें, गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी लंबाई कितनी बताई गई है, 2500 किलोमीटर के आसपास इस नदी की क्या है, लंबाई है। अब देखो इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदी का मतलब क्या हुआ कि इस नदी में छोटी नदियां, मुख्य नदी में छोटी नदियां आकर क्या होती हैं, मिल जाती हैं, तो वो सहायक नदी के रूप में जानी जाती हैं। तो इसमें कुछ सहायक नदियां भी आकर क्या होती हैं, मिलती हैं। अब वो सहायक नदियां कौन सी हैं, किस भाग में इस नदी में आकर मिलती हैं, उनकी यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखो गंगा की कुछ सहायक नदियां, गंगा की कुछ सहायक नदियों की यहाँ पे क्या करें, बात करें। सहायक नदियां, गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं और वो सहायक नदियां कौन सी हैं, जैसे यमुना है, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये अपन कहें यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यमुना नदी की किन्हीं दो सहायक नदियों के, हाँ, गंगा की किन्हीं दो सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा की दो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, यमुना है, घाघरा है, गंडक और कोसी नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब हम बात करें यमुना की। यमुना गंगा की अपन कहें सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये भी कह सकते हैं गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, यमुना है। और यमुना नदी का जो उद्गम स्थल बताया गया है, किसका उद्गम स्थल यमुना नदी का, वो है यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद से ये नदी क्या होती है, निकलती है। कौन सी, यमुना। और ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहते हुए, यानी इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि जैसे ये है किसका उद्गम स्थल, गंगा का, गंगोत्री हिमानी से, गंगोत्री हिमानी से प्रवाहित ये नदी हो रही है। दूसरी बात, यमुनोत्री हिमानी की बात करें तो ये यमुनोत्री हिमानी जो है ये इस गंगा के सहारे समानांतर दाईं ओर, गंगा नदी के दाहिने किनारे से प्रवाहित होते हुए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये मान लो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट ये यमुना नदी किसमें मिल जाती है, आपके गंगा नदी यानी मुख्य नदी में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर आकर मिलती है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट यमुना गंगा नदी में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि गंगा नदी के दाहिने किनारे के समानांतर बहते हुए ये नदी इसमें आकर क्या होती है, मिलती है। बाकी जो नदियां हैं, कौन सी नदियां, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये कहाँ पर आकर यानी किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, गंगा नदी के बाएं भाग में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। अब देखो जो घाघरा, गंडक, कोसी है, ये तीनों नदियां, ये तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये तीनों नदियां जो है
कौन सी? घाघरा, गंडक और कोसी। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलकर ये गंगा नदी में, गंगा नदी के बाईं तरफ प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो याद रखना, उत्तर से प्रवाहित होने वाली जो सहायक नदियां हैं उनमें यमुना नदी ऐसी है जो गंगा नदी के दाहिने किनारे की तरफ प्रवाहित होती हुई, दाहिने किनारे के समानांतर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसके बाद देखो, इसके कारण क्या होता है? प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में क्या होती है? बाढ़ आती है। किसके कारण? घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं, जिसके कारण उत्तर का जो मैदान है, उत्तर के मैदान में प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी स्थिति क्या हो जाती है? बन जाती है। क्योंकि ये तीनों नदियां भी अपना जल लाकर कहाँ गिरा रही है? इस गंगा नदी में गिरा रही है। यानी ये गंगा नदी होगी, इस तरफ से घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीन नदियां आकर गिर रही हैं। और इस तरफ से बात करें तो यहाँ से यमुना नदी आकर क्या हो रही है? गिर रही है। इसको हम क्या कह सकते हैं? तीनों को, घाघरा है, गंडक है, कोसी, ये गंगा क्या होगी? मुख्य सहायक नदी। जब ये सारी नदियों का जल आकर इनमें क्या होगा? गिरेगा, तो गंगा नदी का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, जिसके कारण जो मैदानी भाग है उस मैदानी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी स्थिति क्या हो जाती है? बन जाती है। ये थी कुछ सहायक नदियां। इसके बाद में अपन देखें, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदियां, इनकी बात करें तो ये उत्तर भारत से क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। उद्गम स्थल इनका उत्तर भारत में और गंगा नदी में आकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। अब हम बात करें दक्षिण भारत की, अपने जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी बात करें तो वहां से भी कुछ सहायक नदियां क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं और गंगा नदी में आकर अपना जल क्या कर देती हैं? गिरा देती हैं, जिसमें चंबल, बेतवा और केन जो है, सोन जो है, ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां। अब देखो, प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनमें कौन सी होगी? चंबल हो गई, इसके बाद में बेतवा और इसके बाद में सोन। ये तीन महत्वपूर्ण सहायक नदियां। देखो ध्यान रखना, उत्तर भारत से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदियां जमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा और सोन, जो कि ये भी गंगा नदी में क्या होती हैं? मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भाग की महत्वपूर्ण नदी के रूप में जाना जाता है चंबल नदी को, और उत्तर भारत से निकलने वाली सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में जाना जाता है यमुना नदी को। चंबल नदी की बात करें तो ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले में जानो पाओ का एक पहाड़ है, उस जानो पाओ के पहाड़ से यह नदी निकलती है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करते हुए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में लगभग 6 जिलों में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट क्या हो जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और आपने अभी पढ़ा, यमुना नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि चंबल किसकी सहायक नदी हुई? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी हुई? गंगा की। तो इस प्रकार से इनका जल, यानी चंबल का जल यमुना में गिरता है और यमुना का जल गंगा में गिरता है, और फिर गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भाग की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, चंबल है, बेतवा है, सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं और इन नदियों की बात करें तो इन नदियों की लंबाई भी कम होती है और इन नदियों में जो जल है वो भी क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा हम बात करें बाएं और दाएं किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर, यानी बाएं तरफ से और गंगा नदी के दाहिने तरफ से सहायक नदियों से मुख्य नदी परिपूर्ण होकर जल ग्रहण करके ये क्या होती है? पूर्व दिशा में पश्चिमी बंगाल के फरक्का तक क्या होती है? प्रवाहित होती है। अब दोनों तरफ से दाएं भाग और बाएं भाग गंगा के दोनों तरफ से सहायक नदियां आ गई, उनका जल किसमें हो गया? गंगा नदी में गिर गया
उसके बाद ये नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिमी बंगाल में फरक्का तक क्या होती है, बहती है। पश्चिमी बंगाल में कहाँ तक बहती है, फरक्का तक क्या होती है, बहती है। और इसके बाद ये नदी क्या होती है, दो भागों में यहाँ पर आके क्या हो जाती है, बट जाती है। पश्चिमी बंगाल में फरक्का तक बहती है और दो भागों में आकर क्या हो जाती है, बट जाती है। ये कह सकते हैं कि एक भाग पश्चिमी बंगाल से होता हुआ सीधा कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, और दूसरा भाग कहाँ, बांग्लादेश से होता हुआ, यानी दूसरा जो भाग है वो बांग्लादेश में प्रवेश करता है। और बांग्लादेश में इधर से क्या आती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, बांग्लादेश में दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र। तो ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों आकर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और इसके बाद ये दोनों नदियां मिलकर यहाँ पे क्या करती हैं, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। और उस डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में ये नदी आगे प्रवाहित, दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को अपन क्या कह सकते हैं, मेघना, अर्थात बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों क्या होती हैं, मिलती हैं। और समुद्र में विलीन होने से पहले इन दोनों नदियों को किस नाम से जाना जाता है, संयुक्त रूप से अपन कहें तो मेघना के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती है, गिराती है। तो सरफेस आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड के ये कहें कि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमालय से निकलती है, जो मुख्य धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ से ये प्रवाहित होकर उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी नदी से आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसके बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करें तो हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर ये नदी मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है। और जिसके कारण क्या होता है, मैदानी भाग में प्रवेश करने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नदी के दाएं और बाएं किनारे दोनों तरफ से कुछ सहायक नदियां आकर इसमें क्या होती हैं, मिलती हैं। उत्तर भारत की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है। प्रायद्वीपीय भाग की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल है, बेतवा है, सोन है। ये महत्वपूर्ण नदियां क्या होती हैं, गंगा में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। यमुना नदी यमुनोत्तरी हिमनद से निकलती है और चंबल नदी जानोपाओ के पहाड़ से निकलती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है और यमुना नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद ये नदी जल से परिपूर्ण होने के बाद पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का तक ये बहती है। और फरक्का तक बहने के बाद ये दो शाखाओं में क्या हो जाती है, बट जाती है। इसकी एक शाखा पश्चिमी बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, इसकी दूसरी शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में अपन बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और दोनों के द्वारा यहाँ पे डेल्टा का निर्माण किया जाता है और उस डेल्टा को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। समुद्र में विलीन होने से पहले इस नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये कुछ सामान्य सी क्या थी, जानकारी थी। सुंदरवन का जो डेल्टा है, उस सुंदरवन के डेल्टाई भाग में अगर हम बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं आपको, अभी प्रधानमंत्री के द्वारा एक नई योजना का संचालन किया गया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट योजना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट योजना क्या है? तो देखो, नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
इस योजना की शुरुआत की गई थी, किस लिए की गई थी ये मैं बता दूं। गंगा नदी का जो जल दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उस दूषित जल को कम करने या प्रदूषण को कम करने और गंगा नदी पर जितने भी घाट हैं इन घाटों का विनिर्मित करने या इनका जो जीर्ण क्षीण, हाँ ये कहें कि नमामि गंगे परियोजना जो है, गंगा नदी जो दूषित हो रही है उसको साफ करने के लिए, गंगा घाटों को साफ करने के लिए, उनका जो क्षतिग्रस्त जो गंगा घाट है उनका पुनर्निर्माण करने के लिए इस नमामि गंगे परियोजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।